मेरा नाम शिवानी है। मैं अहमदाबाद में अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती हूँ। मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटी हूँ। मैं बहुत ही शरारती लड़की हूँ। कभी कोई काम अच्छे से नहीं करती, या यूँ कहे कि मुझे आता ही नहीं। मुझे सारा काम उल्टे तरीक़ों से करना पसंद है। आज तक मैं कभी किसी के भी खुशी का कारण नहीं बनी, पर गमों का कारण ज़रूर बनी हूँ। मैं कोई भी बात बोलने से पहले सोचती नहीं, बस बोल देती हूँ, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लग रहा है कैसा नहीं। मैं अपनी ही दुनिया में मग्न रहती, कभी किसी की भी परवाह नहीं करती। दूसरों का तो बहुत दूर की बात है, मैं अपनों का भी परवाह नहीं करती। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे सबसे बहुत लाड प्यार मिलता है। इसलिए मैं इतना बिगड़ गई हूँ। जो भी जिद करती थी मेरे घर वाले वो सब पूरा कर देते। लोग सही कहते हैं, बच्चों को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो हमारे ही सर पर चढ़कर नाचते हैं। मेरा भी कुछ यही हाल था। मुझे ये सब अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यह सब करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक बन जाएगा। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली से की थी, और फिर दिल्ली में ही एक जॉब करने लगी। जॉब के लिए मुझे अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता था, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही अकेले रहना पसंद था। जब मैं अपने घर पर भी थी, वहाँ भी सब लोग मिलकर रहते, और मैं एक कमरे में ही रहती। मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं था, बस अपने खाने पीने के लिए बाहर निकलती, और कोई अगर मेरे कमरे में आता तो मैं उसे बहुत बुरा भला सुना देती, चाहे वह मेरी माँ या मेरे भाई बहन ही क्यों ना हो। किसी का भी मेरे कमरे में आना मुझे पसंद नहीं था। दिल्ली में मैं अकेले बहुत खुश रहती। धीरे धीरे मेरे कुछ दोस्त बने, पर दोस्तों से भी मेरी ज़्यादा नहीं बनती थी। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, मैं कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती थी। अगर मेरे सामने कोई खुश होता तो मैं उसे उल्टा सीधा बोलकर उसकी खुशी को गम में बदल देती, और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी लोगों को रोता हुआ देखकर। अगर मैं अपने माता पिता को अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ दे भी देती तो वो कर्जे के तौर पर देती। मैं एक एक पैसे का हिसाब रखती उनसे। एक बार मैंने अपने पापा को कुछ पैसे दिए थे, करीब 6 महीने हो गए थे, पर पापा ने पैसे अभी तक मुझे नहीं लौटाए थे। तो मैं अपने घर आई। यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे, क्योंकि उस दिन मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। घर में ही एक छोटा सा पार्टी था, सब उस पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। मम्मी पापा बहुत खुश थे, पर मुझे उनकी खुशी नहीं देखी गई। मैं पापा के पास गई और उनसे बहुत रूडली बोली, पापा, यहाँ पर आप पार्टी कर रहे हो, और मैंने जो आपको पैसे दिए वो पैसे आपने अभी तक लौटाया नहीं। पापा बोले, दे दूंगा मैं तेरे पैसे, कहाँ भागा जा रहा हूँ। शादी की सालगिरह मनाने के लिए पैसे हैं, पर मुझे देने के लिए नहीं। इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। अब आप लोग बूढ़े हो रहे हो, इस उम्र में शादी की सालगिरह कौन मनाता है। मेरी बात पापा को बहुत बुरी लगी। पापा रोने लगे और पार्टी वहीं पर खत्म हो गई। किसी ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। उस दिन सब मुझसे गुस्सा हो गए थे और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपना खाना खाकर अपने रूम में जाकर सो गई, और अगले दिन फिर अपने काम पर लौट गई। पापा ने 2 दिन के अंदर ही मेरे पैसे मेरे अकाउंट में भेज दिए, पर मेरे पापा उस दिन से मुझसे इतना गुस्सा हो गए कि मुझसे बात करना ही बंद कर दिए। पर मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कभी उन्हें मनाने की कोशिश ही नहीं की। मैं घर भी जाती तो अपने कमरे में ही रहती, पापा के पास बैठकर थोड़ा बात भी नहीं करती। मेरे अंदर पैसों का भी बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही है। मेरे भाई बहन दोनों की शादी हो गई थी। मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी थी, पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। मेरे पापा तो कभी मुझसे बात ही नहीं करते शादी के बारे में। माँ ने बहुत जिद किया कि शादी कर ले, तेरी उम्र निकलती जा रही है।
पर मैं उनकी कभी सुनी ही नहीं। धीरे धीरे मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई, बस मैं ही बच गई थी। तब मेरी उम्र 32 साल की हो गई थी। तब मैंने माँ से कहा कि अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तब माँ ने कहा, तेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। माँ ने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। करीब 2 साल के बाद लड़का मिला। लड़का पढ़ा लिखा था, उसके पापा की अपनी बिजनेस थी। दिखने में मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए वो लोग शादी के लिए तैयार हो गए। फोटो में या कुछ पलों के मुलाकातों से किसी के व्यवहार का पता नहीं लगाया जा सकता। उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको मेरे व्यवहार के बारे में कुछ पता नहीं चला। मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, पर कहते हैं ना, लड़कियों की हर गलती, हर नादानी सिर्फ मायके में ही चलती है, ससुराल में नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने व्यवहार के कारण मैं ससुराल में सबको खटकने लगी। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे डिवोर्स लेना पड़ा। मैं फिर से अपने माता पिता के घर आ गई और अपने माता पिता को ही गलत ठहराने लगी कि उन्होंने ही मेरी शादी गलत घर में कराई थी, और इस बात के लिए मैं हमेशा उन्हें ताना मारा करती। मम्मी पापा ने मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर वह नाकाम रहे, क्योंकि मेरी उम्र धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गई थी। 35 साल की लड़की से शादी कौन करता भला। मुझे तलाकशुदा लड़के से भी शादी नहीं करनी थी। अगर हम सोचें कि हमारी लाइफ में हमें वो हर चीज़ मिले जो हम चाहें, तो वह नहीं मिल सकता। कुछ ना कुछ की कमी हमेशा रहेगी। अब मेरी ज़िंदगी ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे व्यवहार के कारण मेरे माता पिता, भाई बहन सब मुझसे दूर दूर ही रहते। दोस्त वगैरह कोई भी नहीं था मेरा, और मैं अब बहुत अकेली हो गई थी। अकेले ही घुटती रहती थी। मेरे ज़िंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार मिलेगा, और अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो दूसरे से भी हमें बुरा ही व्यवहार मिलेगा। खैर, जैसे तैसे मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी। मैंने अपनी ज़िंदगी में यह सब कमाया, पर कभी किसी का प्यार नहीं कमा पाई। काश मैं अपनी आदत पहले ही बदल ली होती, तो आज मेरे पास अपनों का प्यार और साथ भी होता। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।